इस्लाम के पहले का अरब। अल्लाह के नाम को लेकर लोग बहुत संशय में होते हैं। अल्लाह आखिर कहाँ है? किसको जाता था इस्लाम के पहले के अरबों के द्वारा? इस बात को हर कोई जानता है कि अल्लाह शब्द इस्लाम के आने से बहुत पहले से अरबों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि ज्ञात है कि अरब मूर्ति पूजक थे और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए ये सवाल आता है कि अल्लाह नाम से वो किस देवता को पुकारते थे। और आज हम इसी सिलसिले में लेके आए हैं अल्लाह नाम इस्लाम आने के पहले से इस्तेमाल कैसे होता आया है। पैगंबर मोहम्मद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का सेवक। ये नाम इस्लाम के आने से पहले का है और ये दर्शाता है कि इस्लाम के पहले भी अल्लाह उसी तरह से पूज्य था जैसे इस्लाम आने के बाद हुआ। अल्लाह शब्द अरबी भाषा के दो शब्दों अल इलाह से मिलकर बना है। अल शब्द को वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे अंग्रेजी का शब्द द। इलाह का मतलब होता है खुदा, इष्ट, भगवान, प्रभु। अल्लाह नाम किसी एक देवता के लिए संबोधित नहीं था, बल्कि अल्लाह शब्द एक सृजनकर्ता या पालनहार के लिए इस्तेमाल होता था। इसे हम हिंदुओं द्वारा प्रचलित शब्द भगवान के उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान शब्द किसी एक देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है सृष्टि रचयिता के लिए। यहाँ राम भी भगवान है और कृष्ण भी। इन्हें भगवान का ही रूप माना जाता है। ठीक उसी तरह अरबी शब्द अल्लाह है। अरब इसे सृष्टि रचयिता को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काबा के भीतर रखे सबसे बड़े देवता हबल या हुबल की स्तुति में हुबल को अल्लाह कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ है भगवान या खुदा। काबा के आसपास रखे सैकड़ों देवता इलाह कहलाते थे। वो उस अल इलाह सबसे बड़े देवता यानी अल्लाह का अंश थे, जो रचयिता है इस सृष्टि का। जैसे इलाह पुरुष देवता होता था, ठीक वैसे ही देवी के लिए इलात शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अल इलात मतलब सबसे बड़ी देवी। अल इलात से अल्लात शब्द बना। अल लात काबा के भीतर रखी सबसे बड़ी देवी को कहा जाता है। आइए जानते हैं ईसाइयों का भी है अल्लाह, पर कैसे? एक और उदाहरण द्वारा हम अल्लाह शब्द को और ठीक से समझ सकते हैं। अरब के ईसाई जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, जो इस समय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इराक जैसे अन्य देशों में बसे हुए हैं, वो अल्लाह अल अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं परम पिता के लिए। अल्लाह अल इब्न शब्द यीशु के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्लाह का बेटा। वो अल्लाह अल रूह अल कुद्स इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्माओं के लिए। अल्लाह के बहुत सारे रूप है ईसाई अरबों के लिए, जैसे हिंदुओं के लिए भगवान। ठीक इसी तरह इस्लाम के पहले अरबों के लिए अल्लाह था। वो एक परम शक्ति था जिसके बहुत सारे रूप थे। वो उनको जिन में भी दिखता था और सांपों में भी। वो चौकोर पत्थरों की मूर्तियों में भी होता था और विभिन्न देवियों में भी उसी रूप का होता था। अल्लाह के 99 नाम है, परंतु ये नाम नहीं, उनके गुण है। आइए बताते हैं कैसे। सारे सबूतों के आधार पर एक बात तो तय है कि मूर्ति पूजक अरबों का अल्लाह एक मर्द देवता था। उसका भरा पूरा परिवार था, उसकी बेटियां थी और उसके सलाहकार थे। बेटियों को भी असीम शक्तियां प्राप्त थी। काबा के भीतर रखे हुए देवता हुबल, जिनको की काबा का मंदिर समर्पित था, सारे देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता था, यानी वो अल इलाह थे। उनकी स्तुति में भी उन्हें अल इलाह कहकर संबोधित किया जाता था। आज के दौर में हर मुसलमान आपको अल्लाह के 99 नाम बताएगा, जिसे इस्लाम के बाद प्रचलन में लाया गया। अगर आप उन नामों को देखें तो पता चलेगा कि जिसे आम मुसलमान नाम कहते हैं, वो दरअसल नाम नहीं बल्कि अल्लाह के गुण है। जैसे अर रहमान यानी बहुत दयालु, अर रहीम बहुत कृपालु, अस सलाम यानी कि शांति। अल्लाह शब्द भी इस तरह एक गुण के लिए ही इस्तेमाल होता था, जिसे हम खुदा या भगवान कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।